ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 29/3/82। सार, सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हर एक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हर एक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्हों में भी विशेष गुण जरूर है, और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनने में विशेष आधार है। तो बाप दादा पहले नंबर में लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्मा संतान और कोई गुण न हो यह हो नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा हैं। ड्रामा अनुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण गुण को न देख अवगुण ही देखती हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमज़ोर हूँ, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो। सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम की सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुणमूर्त बनो। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई के खेल देख रहे थे। याद आ रहे हैं ना अपने खेल? सबसे बड़ी बात दूसरों के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं। इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए, नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज की लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरों के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के, वह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्रों की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को न जानने वाले बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है। न अवगुण देखेंगे, न धारण करेंगे, न वाणी द्वारा वर्णन कर पर चिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना। अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्यबंद किचड़े को जलाने की शक्ति है, तो शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ न चाहते भी जाती रहेगी, और रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी पर चिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है, लेकिन ये समझते नहीं हो। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुणमूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा की विपरीत कार्य है, तो भी बाप दादा की निमित्त बनाई हुई
सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। न अपने मन में रखो और न औरों को मन मनाभव होने से विघ्न रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते हो? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं। यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और प्राप्ति वालों की लिस्ट में हो, ये अच्छा लगेगा? इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ। शुभ चिंतक बनो। किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी। वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गंवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया। तो पाना हुआ या गंवाना हुआ? और चतुराई सुनावे। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी कर रहा हूँ, यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनाते हैं, वैसे गुण माला पहनो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों को पहनो। अच्छा, ऐसे सदा गुणमूर्त, सदा प्रभु पसंद, सदा सच्चे वैष्णव, विष्णु के राज्य अधिकारी, सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले, सदा गुण ग्राहक दृष्टि वाले, ऐसे सदा बाप के समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों के साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे मिट्टी में खेलने के बजाय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया तो सदा बाप का साथ चाहिए ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन आप बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो तो कभी भी रुकेंगे नहीं। जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चढ़ने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उड़ने वाले उसे सहज ही पार कर लेते हैं। ऐसे कभी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो तो सेकंड में पार हो जाएंगे। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे, अभी मेला हुआ तो मेला मनाने वाले मैले कैसे होंगे? बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मैले होंगे तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सदा मेले में रहो।
मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मैले, तो कौन मानेगा कि यह उस ऊंचे बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती, जो दूसरे सेकंड बीता वह समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो, पर चिंतन न सुनो न करो, यही मैला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। बिंदी बन बिंदी बात के साथ उड़ जाओ। अच्छा, फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। वानप्रस्थी जिन्हों को सदा फुर्सत है, जो रिटायर्ड हैं, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं। उन्हें अनुभव का अभिमान होता है, इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़े और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो, समझाने का नहीं। मित्रता के नाते से उन्हों को मिलो, ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अनुभव की लेन देन करो, उनकी बात को सुनो तो समझेंगे यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो, तो नहीं सुनेंगे, इसलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो। सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले, सदा निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी हल्का होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। सर्व संबंध एक बाप से हैं। बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव होता है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। स्वयं भी होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेंगे। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रसना की कमी है तो आने वाली आत्माओं में भी वही कमी रह जाएगी। तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और कराओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान: ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण: ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। स्लोगन: विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अच्छा, ओम शांति।